नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो अपना चैप्टर चल रहा था माप और मापक औजार, उसका आज पार्ट 2 है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अपने पढ़ रहे थे स्टील रूल। अपने पहले पार्ट में हुक रूल तक पढ़ लिया था। अगला है अपना कैलिपर रूल। कैलिपर रूल का जो अल्पत माप होता है, छोटे से छोटा माप कितना लिया जा सकता है, वो है 0.5 mm। 0.5 mm। इसका यूज हम जो स्टैंड जॉब है, खड़ा जॉब है, उसकी माप लेने के लिए करते हैं। इसका यूज कब करते हैं? स्टैंड जॉब माप लेने के लिए करते हैं। ठीक है, ये कौन सा अपना कैलिपर रूल। अगला अपना श्रिंक रूल। अगला कौन सा है? श्रिंक रूल। श्रिंक को संकुचन बोलते हैं हिंदी में, संकुचन रूल। इसमें क्या होता है? इसका यूज पैटर्न मेकर करता है। कौन करता है? पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर क्या होता है? जो पैटर्न बनाता है। जैसे जैसे अपने को कोई ये जॉब बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? ये कोई मास्टरपीस तैयार कर लेंगे लकड़ी का। फिर क्या करेंगे? कोई पात्र में मिट्टी वगैरह भर देंगे, फिर इसको लगा के उसमें दबा देंगे, जिससे इस तरह का उसमें स्लॉट बन जाएगा। फिर क्या करेंगे? जिस भी मेटल का अपने को ये बनाना है, ये आकृति बनानी है, ये जॉब बनाना है, तो उस धातु को पिघला के इस खांचे के अंदर डाल देंगे। फिर क्या होगा? इस प्रकार का जॉब अपने को मिल जाएगा। तो धातु को जब पिघला के डालेंगे तब तो धातु क्या होगी? फैली रहेगी। जब वो कठोर होएगी धातु तो क्या होगी? सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी ना, सिकुड़ेगी तो उसकी साइज कम हो जाएगी। जैसे अपने को ये जॉब चाहिए 15 mm का, ठीक है, कितने का चाहिए? 15 mm। और 15 mm का ही उसमें गड्ढा बना दिया तो धातु पिघल के कम हो जाएगी, 13 या 14 mm की कम हो जाएगी। 13 या 14 mm की हो जाएगी, तो 1-2 mm कम हो गई, तो ये तो नुकसान हो गया। जो अपने को साइज चाहिए थी वो मिली नहीं। तो इस कार्य के लिए इस स्टील श्रिंक रूल का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? ये ऊपर तो कौन से निशान है? ऊपर तो कौन सी मार्किंग है? mm में, mm या सेंटीमीटर में, और नीचे इंच में। तो इंच वाले निशान इसमें बड़े होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, ताकि जो हम माप ले वो ज्यादा लें, 1-2 mm फालतू हो, जिससे क्या है अपना जॉब छोटा नहीं हो। तो इस कार्य के लिए इस रूल का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप देख सकते हो, ये है सेंटीमीटर में 300, ये mm हो गए 30 सेंटीमीटर, इसमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो ये इसीलिए दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है
शॉर्ट रूल, शॉर्ट रूल। इसमें क्या होता है, इसमें स्केल की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जैसे 1/4 इंच, ठीक है, 3/8 इंच, 3/4 इंच, 1/2 या 1 इंच। इस साइज की छोटी छोटी पत्तियां होती है। मीट्रिक में देखें तो मीट्रिक में 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm और 25 mm, इनकी क्या होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी स्केल होते हैं इसके, सॉरी, छोटे छोटे क्या होते हैं, स्केल होते हैं। ये देखो, ये दे रखा है 1 इंच का है, 1/2 का है, 3/8 का और 1/4 का है। इसको एक विशेष हैंडल के द्वारा पकड़ा जाता है। ये हैंडल है इसका, ये स्केल है, ठीक है, इसके द्वारा पकड़ा जाता है। इसका यूज क्या है, कोई स्लॉट वगैरह उसकी माप लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई इस प्रकार का जॉब मान लो, या फिर ऐसे, ठीक है, तो ये वाली साइज है, इसको मापने के लिए जो स्टील रूल है उससे नहीं माप सकते, वो इसमें आएगी नहीं, तो किसका यूज करेंगे, शॉर्ट रूल का उपयोग करेंगे। इसमें जो भी स्केल फिक्स आएगी उतना ही अपना क्या होगा, माप होगा। तो ऐसे स्थानों पर इस शॉर्ट रूल का उपयोग किया जाता है। अगला अपना डेप्थ रूल। डेप्थ यानी गहराई, गहराई, डेप्थ रूल। सीधा सही है, डेप्थ यानी गहराई मापता है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 6 इंच। कितनी लंबाई होती है, 6 इंच। इसमें एक स्केल होती है और एक इसमें ये क्लैंप दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है, क्लैंप। कोई अपने को स्लॉट वगैरह उसकी जो गहराई है वो अपने को चेक करनी है कि कितनी इसकी गहराई है, तो उसको मापने के लिए इस डेप्थ रूल का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लगाएंगे कोई भी स्लॉट के ऊपर, कोई स्लॉट है, ठीक है, इसके ऊपर इसको जांचना है तो क्या करेंगे, ये स्केल तो ऐसे आ जाएगी और ये वाला पार्ट ऊपर अटक जाएगा इस पे। तो गहराई में इसकी गहराई की माप लेने के लिए इस रूल का उपयोग किया जाता है। किसका, डेप्थ रूल का। अगली है अपनी की सीट रूल। की सीट रूल, ये क्या है, इसमें क्या होता है कि 2 रूल होती है,
एक पे तो मार्किंग होती है और एक प्लेन रहती है। ये दोनों 90 डिग्री पे जुड़ी हुई होती हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे जुड़ी हुई होती हैं। इसमें दो प्लेट होती हैं, दो स्केल होती हैं, सॉरी, इसमें दो स्केल होती हैं। एक पे मार्किंग होती है और दूसरी प्लेन होती है। एक पे मार्किंग तथा दूसरी प्लेन होती है। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री पे जुड़ी हुई होती हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे जुड़ी हुई होती हैं। इसका यूज क्या है? गोल जॉब है उसके ऊपर पाइप वगैरह है, उसके समांतर लाइनें खींचने के लिए इसका यूज किया जाता है। गोल जॉब पर समांतर लाइनें खींचने के लिए। ये देखो, इस पे मार्किंग है और ये प्लेन है, तो 90 डिग्री का बन गया। गोल जॉब पे आसानी से फिट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जिस जैसे इसमें दिखा रखा है, इसमें ये क्लैंप दिखा रहा है, क्लैंप के साथ में क्या है? स्केल को जोड़ रखा है। ठीक है, तो ये गोल जॉब है, इसके समांतर लाइनें खींचनी है, तो नॉर्मल स्टील रूल से हम नहीं खींच सकते, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, इससे पैरेलल लाइन खींचेंगी। या फिर जो अपना गियर वगैरह उस शाफ्ट होती है अपनी मशीनों में, तो शाफ्ट के ऊपर गियर लगाया जाता है, तो गियर स्लिप नहीं करे उसके लिए उसमें क्या लगाया जाता है? उसमें वो कीवे काटा जाता है ना शाफ्ट पे, तो वो कीवे काटने के लिए किससे माप लेते हैं? की सीट रूल से। किससे लेते हैं? की सीट रूल से। ये शाफ्ट है, इस पे बीच में एक साइड में कीवे कटा होता है। वो किससे काटते हैं? उस कीवे का माप किससे लेते हैं? की सीट रूल से। तो समझ में आया? गोल जॉब पर समांतर लाइनें खींचने या फिर शाफ्ट पर कीवे काटने की मार्किंग करने के लिए, मापने के लिए इस की सीट रूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगली है अपनी स्टील टेप। अगली कौन सी है? स्टील टेप। ये तो आपने देखा होगा, जिसको हम फीता बोलते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई होती है, वो होती है 5 से 100 फीट। इसकी लंबाई 5 से 100 फीट की होती है और चौड़ाई 1/2 इंच या 3/4 इंच। लंबाई कितनी होती है? 5 से 100 फीट और चौड़ाई 1/2 या 3/4 इंच। इसका यूज हम जो लंबी दूरी है उसको मापने के लिए यूज करते हैं, अधिकतर इसका प्रयोग हम करते ही हैं। इसके बाद में है स्केल, जो हम ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आती है, हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं कागज पर तब यूज करते हैं स्केल। स्केल और स्टील रूल में अंतर क्या है? स्केल है वो अपनी
अनुपात में माप लेता है और स्टील रूल वास्तविक माप लेता है। जैसे कोई नक्शा वगैरह बनवाना है, घर का नक्शा बनाना है, तो क्या करते हैं, जैसे 200 गज का प्लॉट है, ठीक है, 200 गज कागज पे तो आएगा नहीं, उसकी डिजाइन बनाएंगे तो उसको कम कर देते हैं। 20 सेंटीमीटर है, उसको मान लेते हैं अनुपात में, 20 सेंटीमीटर को मान लिया, कितना, 200 गज। तो अनुपात में माप लेते हैं स्केल के द्वारा, ताकि वो क्या है, जो भी ड्राइंग है वो कागज की सीमा में आ सके। और स्टील रूल वास्तविक माप लेता है, जो भी अपनी माप है वो बताता है, क्योंकि स्टील रूल की लंबाई ज़्यादा होती है और स्केल की लंबाई कम होती है। स्केल होता है वो क्या करता है, अनुपातिक माप लेता है। अनुपातिक माप लेता है। और स्टील रूल क्या करता है, वास्तविक माप लेता है। ठीक है, ये हो गई अपनी रूल खत्म। इसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है ट्राई स्क्वायर, नहीं अपना वो सॉरी, अपना अगला टॉपिक आता है कौन सा, कोणीय मापन। कोणीय मापन, कोणीय मापन क्या होता है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की माप को क्या कहते हैं, कोणीय माप। दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है, कोणीय माप। उसको मापना क्या है, कोणीय माप है। तो परिभाषा क्या हो गई, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की माप को क्या कहते हैं, कोणीय मापन। कोणीय मापन किससे लेते हैं, जैसे चांदा है, ट्राई स्क्वायर है, बेवेल गेज, ये क्या करते हैं, कोणीय माप लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ट्राई स्क्वायर। नहीं सॉरी, चांदा देखेंगे सबसे पहले, अपने देखेंगे चांदा। जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर चांदा। चांदा क्या करता है, कोणीय माप लेने के काम आता है, कोण को मापता है। ये अपना कौन सा है, डी, जिसमें 0 से लेके 180
80 डिग्री तक माप सकते हैं। कितना? 0 से 180 डिग्री। एक राउंड वाला प्रोटेक्टर आता है जिसमें हम 0 से 360 डिग्री माप सकते हैं। डी वाले से कितना? 0 से 180 डिग्री, और राउंड वाले से 0 से 360 डिग्री। ये प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं जिससे हम कोणीय माप लेते हैं। अगला है अपना ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर हमारा एक चेकिंग टूल है जो कि चेक करता है। क्या चेक करता है? 90 डिग्री का एंगल और समतलता की जांच। क्या चेक करता है? 90 डिग्री का एंगल और समतलता की जांच। ट्राई स्क्वायर किसका बना हुआ होता है? हाई कार्बन स्टील। किसका? हाई कार्बन स्टील। ठीक है। ट्राई स्क्वायर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला ब्लेड और दूसरा स्टोक। पहला ब्लेड और दूसरा स्टोक। जो पतला भाग होता है उसको तो क्या कहते हैं? ब्लेड, और जो मोटा भाग होता है उसको स्टोक। इस दोनों के बीच में एक खांचा दिया हुआ होता है। इसको क्यों देते हैं? जब हम जॉब बनाते हैं, ये पीस बना लिया आपने, ठीक है, इसकी फाइलिंग करेंगे तो क्या होगा? इसमें बर होंगे, जो इसके कण होंगे वो इसके किनारे पर आ जाएंगे। ऐसे किनारे पर आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो अगर ये नहीं होगा तो ढंग से इसमें ये बैठ नहीं पाएगा, इसको ठीक से चेक नहीं कर पाएगा। तो ये अगर खांचा होगा तो इसमें ये बर आसानी से फिट हो जाएंगे और इसमें जांचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये खांचा दिया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो इसकी ब्लेड की लंबाई से। ट्राई स्क्वायर का साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। उसके बाद में है इसकी शुद्धता कितनी होती है? एक्यूरेसी। शुद्धता कितनी होती है? 0.002 mm प्रति 0.002 mm प्रति 10 mm। ये इसकी क्या है? शुद्धता है। फिर ये कितने साइज में मिलते हैं? साइज 100 से 300 mm। 100 से 300 mm। ये अपना हो गया ट्राई स्क्वायर। ये क्या है? ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग टूल है।
ठीक है। ट्राई स्क्वायर क्या है? एक चेकिंग टूल है। अब ट्राई स्क्वायर के प्रकार देख लेते हैं। ट्राई स्क्वायर सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ट्राई स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण ट्राई स्क्वायर, दूसरा मास्टर ट्राई स्क्वायर। पहला कौन सा है? साधारण। साधारण सिंपल ट्राई स्क्वायर। इसको कौन यूज करता है? इसको कारपेंटर यूज करता है। कौन करता है? कारपेंटर, खाती। कारपेंटर यूज करता है। ठीक है। इसमें जो ब्लेड होती है वो किसकी बनी होती है? स्टील की। स्टील की तो ब्लेड, तथा इसका स्टॉक किसका बनता है? कास्ट आयरन। स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है। ये कौन सा अपना साधारण ट्राई स्क्वायर। इसके बाद में है दूसरा मास्टर ट्राई स्क्वायर। अगला कौन सा है? मास्टर ट्राई स्क्वायर। इसको मशीन शॉप पर यूज किया जाता है। किस पर? मशीन शॉप पर। जहां पर मशीन के पार्ट्स बनते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। मशीन शॉप पर मशीन के पार्ट्स बनते हैं। मशीन के पार्ट्स शुद्धता में बनते हैं, शुद्धता में बनते हैं। वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है? हाई कार्बन स्टील का। किसका? हाई कार्बन स्टील का। इसके ब्लेड तथा स्टॉक को भली भांति ग्राइंड करके बनाया जाता है। ब्लेड तथा स्टॉक को ग्राइंड किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्राइंड किया जाता है, फिनिशिंग की जाती है। ठीक है। ये कई प्रकार के होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले अपना फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। कौन सा? फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। नाम से पता चल रहा फिक्स, यानी कि ये फिक्स है। इनको
ब्लेड व स्टॉक को क्या करते हैं, रिवेट की सहायता से फिक्स कर देते हैं। रिवेट की सहायता से फिक्स किया जाता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो सॉलिड टाइप और एक बैक स्क्वायर टाइप। इसमें क्या अंतर है, जो सॉलिड टाइप है उसमें तो क्या होता है, सॉलिड टाइप में क्या होता है, जो स्टॉक और ब्लेड की मोटाई है वो सेम रखी जाती है। ब्लेड और स्टॉक की मोटाई, स्टॉक की मोटाई सेम रखी जाती है, समान। ये तो क्या हो गया, सॉलिड टाइप ट्राई स्क्वायर। और फिक्स्ड ये सॉरी बैक स्क्वायर टाइप में क्या होता है, बैक स्क्वायर टाइप, इसमें क्या होता है, ब्लेड की मोटाई कम रखी जाती है और स्टॉक की ज़्यादा। इनकी मोटाई अलग अलग होती है और इनकी धातु भी अलग अलग होती है, इसकी धातु अलग अलग व ब्लेड की मोटाई कम ब्लेड की मोटाई कम व स्टॉक की ज्यादा। ठीक है, ये कौन सा अपना फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, जो फिक्स है इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, फिक्स रहता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड टाइप और बैक स्क्वायर टाइप। सॉलिड टाइप में तो क्या है, इसकी मोटाई सेम रहती है ब्लेड और स्टॉक की। ठीक है, एक ही धातु का बना हुआ होता है। और बैक स्क्वायर टाइप में क्या होता है, ब्लेड की मोटाई कम और स्टॉक की ज़्यादा, इसकी धातु अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर को अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।